टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। तो स्टूडेंट बेटा, मैं क्वेश्चन बैंक कर रहा था आरबीएससी की, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए दी गई है। तो इसमें मैंने 31 क्वेश्चन पहली स्लाइड में करा दिए थे बेटा। अब मैं क्वेश्चन 32 से आगे की बात करूँगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है कि रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि होती है। तो देखिए बेटा, आपको बताया गया है कि ऑल रेडियो एक्टिव प्रोसेस किसके द्वारा होते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डायरेक्ट याद रखना है बेटा, है ना, कि सारे रेडियो एक्टिव प्रोसेस किसके द्वारा होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के द्वारा। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन 33 पे आते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन 33 हमसे ये कह रहा है कि टी हाफ को हम वेरी कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? प्रारंभिक सांद्रता के रेस्पेक्ट में। तो देख रहे हो आप, टी हाफ में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? वो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो आप जानते हो बेटा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका टी हाफ फिजिकल टू क्या होता है? 0.693 ओवर के1। तो इससे पता चल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बेटा। तो ये वाला जो कर्व है वो हमारा किसके लिए हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है। जैसे बेटा मैंने अभी आपसे कहा कि टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0.693 ओवर के1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो टी हाफ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा? के1 के, यानी अभिक्रिया नियतांक के। तो सिंपल यहाँ हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? अभिक्रिया नियतांक यानी वेग नियतांक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए बेटा, निम्न में से धनावेशित कोलाइडल सॉल्व पूछा है आपसे। तो बेटा जो पॉजिटिव सॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? आपको बताया गया है कि मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्व होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव सॉल्व होते हैं। तो सिंपल हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। नेक्स्ट बेटा, आपके लिए देखो सिल्वर सॉल्व के पार्टिकल्स का साइज दे रखा है और आपसे कलर पूछ रहा है ना। तो इस टाइप के बेटा जनरली देखो क्वेश्चन नहीं आते। रीज़न क्या है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिब्योर में, अब देखो क्वेश्चन ही पहले गलत है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो उसने एनएम दे रखा है, ना मीटर दे रखा है, ना आपको एंगस्ट्रम दे रखा है। तो आप कैसे पता करोगे कि ये वाला जो साइज है ये किस वेवलेंथ पे गिरेगा, है ना? तो ये इसे हम डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट आइए कि साबुन के लिए सीएमसी पूछ रहा है आपसे, है ना, सॉप्स के लिए। तो आपको याद रखना है सॉप्स की जो सीएमसी होती है वो कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁻4 की रेंज में होती है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है बेटा, आपसे पूछ रहा है कैसियस ऑफ पर्पल। तो देखिए कैसियस ऑफ पर्पल होता है बेटा एयू का सॉल्व होता है ना, एयू का सॉल्व होता है कैसियस ऑफ पर्पल, गोल्ड का। नेक्स्ट आइए बेटा, तो देखो आपसे पूछ रहा है भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन का कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए बेटा ये इसमें मल्टी लेयर्ड होता है, बिल्कुल राइट है बेटा। ये रिवर्सिबल होता है, बिल्कुल राइट है। अब देखो इसमें वांडर वाल्स वल होते हैं, ये भी राइट है बेटा। बट ताप बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन की रेट बढ़ती है। तो सपोज दैट आप स्टूल पे बैठे हो बेटा, है ना, तो आपके और स्टूल के बीच में एडजॉर्प्शन हो रहा है। अब नीचे से टेम्परेचर दे देंगे तो आप तो स्टूल से भागोगे उठ के। तो इसका मतलब है एडजॉर्प्शन की रेट घट गई ताप बढ़ाने पर, ना कि बढ़ गई। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में कौन सी गैस का मिश्रण होता है। तो याद करो बेटा जो गोताखोर है वो कौन सा गैसीय मिश्रण कौन सा होता है? O2He प्लस N2 का मिक्सचर होता है। अब यहाँ आपको बेटा N2 और O2 भी दिया है लेकिन He और O2 भी दिया है, तो आप राइट ऑप्शन कौन सा करोगे? सी। नेक्स्ट आइए कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो देखिए बेटा NH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, H2 के भी पाया जाता है, HF के भी पाया जाता है, बट HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन हमारा राइट कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट आइए बेटा, इनमें से किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे अधिक होगा। तो देखिए बेटा इन्हें सही से रखिए, अरेंज करेंगे तो Mg हमारे पास 12 आ गया, ठीक है, Al हमारे पास 13 आ गया, जबकि सिलिकॉन हमारे पास 14
और फॉस्फोरस हमारे पास 15। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो बेटा सिंपल सी बात है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा होगा। अगर वो ऑर्डर पूछता तो हम ऑर्डर क्या करते बेटा कि एल्युमिनियम से ज़्यादा किसका होता, मैग्नीशियम का, है ना, फिर सिलिकॉन और फिर सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस। नेक्स्ट आइए, XCF4 की बेटा आपसे शेप पूछ रहा है कि शेप क्या होगी, आकार क्या होगा। तो देखो ज़रा, Xc की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, रख लो 8 इलेक्ट्रॉन, ये रख लिए। अब हमें 4 फ्लोरीन एटम जोड़ने हैं, तो जोड़ो बेटा फ्लोरीन एटम, ये जुड़ गए 4 फ्लोरीन एटम। अब हमारे पास 2 लोन पेयर बचे बेटा, ये रहे, एक ये रहा लोन पेयर और एक हमारे पास ये रहा लोन पेयर। तो सिंपल है, हमारे पास जो शेप हुई वो कौन सी हुई बेटा, स्क्वायर प्लेनर यानी वर्गाकार सममित। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3d2, तो वर्ग सममित, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए बेटा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, पूछ रहा है आपसे नाइट्रस ऑक्साइड कैसा है। तो बेटा ये उदासीन होता है, देखो N2O हुआ और NO हुआ, दोनों कैसे होते हैं बेटा, उदासीन होते हैं। नेक्स्ट आइए, उपधातु है, तो देखिए उपधातु के लिए ट्रिक क्या होती है बेटा, बोले शिवजी ऐसे सब TPO, है ना। तो आपको इनमें से कौन सा मिल जाएगा उपधातु, एंटीमनी मिल गया SP सब TPO। नेक्स्ट आइए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है बेटा। तो देखिए आपको पता है कि वायुमंडल में 78% हमारी क्या होती है बेटा, N2, ठीक है, बाई वॉल्यूम। O2 हमारी कितनी होती है, 21%। अब 1% में बेटा, 1% में अदर गैसेस आ जाती हैं और उसमें भी 0.9% हमारी अकेली आर्गन होती है बेटा, ऑर्गन। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाएगी, आर्गन। नेक्स्ट आइए बेटा, H3PO3 है एक, तो देखो कैसा है H3PO3, तो देखो P डबल बॉन्ड O एंड OH, एंड बेटा अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं ना, OH एंड H, ये रहा। तो बेटा यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। तो ये कैसा एसिड है, द्विभाषमिक एसिड है ना, द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल हो गया। नेक्स्ट बेटा, SO2 में सल्फर परमाणु का संकरण पूछ रहा है आपसे, तो क्या करोगे, तुम जानते हो सल्फर हमारे पास 16 होता है, 2 8 6 बेटा, यानी सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ये हो गए बेटा 6। अब हमें 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो 2 ऑक्सीजन जोड़ दो बेटा, है ना, कहीं भी जोड़ दो, वैसे हम इस तरह से जोड़ेंगे 2 ऑक्सीजन, ये हो गई। अब संकट पूछ रहा है तो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, है ना, तो कौन सा हो गया, sp2। नेक्स्ट आइए कि भाई किसी तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 है बेटा, तो x का आपसे परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। तो 3d4 बेटा किसमें, +3 में। नॉर्मल स्टेट में क्या हो जाएगा कि भाई 3d5 एंड 4s2, तो देख लो बेटा किसका होता है, मैग्नीज का होता है 25 का। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में रूबी कॉपर कौन सा है बेटा, है ना, तो क्यूप्रस ऑक्साइड को बेटा हम नाम क्या देते हैं, रूबी कॉपर। नेक्स्ट आइए बेटा, इनमें से सिक्का धातु का समूह कौन सा है ना, सिक्का बेटा, इन्हें हम नाम देते हैं कॉइन्ज मेटल, क्या नाम देते हैं, कॉइन्ज मेटल, जिनसे सिक्के बनाते हैं। तो ये होते हैं बेटा CU AG एंड AU। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो आप जानते हो प्रथम संक्रमण श्रेणी कहाँ से होती है बेटा, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक। अब आप जानते हो कि Ag बेटा हमारे पास है ना, Ag, क्यों आगे आऊँ, क्यों आगे आऊँ, तो ये तो बेटा हमारे पास 3D है, ये 4D का हो गया ना, जिसका 47 होता है, तो यहाँ कौन सा होगा, Ag। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे, निम्नलिखित में से बेटा अनुचुंबकीय पूछ रहा है, यानी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपको पता है बेटा जैसे Zn है, तो Zn तो 3d10 हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव है ना। अब यहाँ Ca1 पॉजिटिव कर रखा है बेटा उसने, है ना, Ca1 पॉजिटिव। यहाँ Ni2 पॉजिटिव है, तो Ni2 पॉजिटिव में आप जानते हो क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। तो D में बेटा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो सिंपल सा है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा कौन सा हो गया, अनुचुंबकीय, Ni।
2 पॉजिटिव। नेक्स्ट आइए बेटा, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है मैग्नीज 3D सीरीज में +7, जबकि बेटा ऑस्मियम हमारे पास +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। और ऐसा कैसे होता है, क्योंकि इसके NS और N-1d इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा कि Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो आपको पता है Fe हमारे पास क्या होता है बेटा 26, यानी 3d6 एंड 4s2। अब बेटा Fe3 पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो क्या बचा 3d5 बचा एंड 4s0। तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 5। नेक्स्ट बेटा, लैंथेनॉइड श्रेणी का वह तत्व जो रेडियो एक्टिव होता है। देखो बेटा बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो इसमें है प्रोमीथियम, है ना बेटा Pm। नेक्स्ट, दुर्लभ मृदा तत्व है ना बेटा रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हालांकि बेटा आजकल इन्हें नहीं कहते, लेकिन फिर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम अंतः संक्रमण तत्वों को बेटा रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, यानी 4f सीरीज के एलिमेंट्स को। नेक्स्ट आइए, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण पश्च लेंथेनॉइड में ऐसा क्या होता है बेटा, है ना। तो आपको पता है लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है कि जब हम 4f सीरीज में लेफ़्ट टू राइट चलती हैं तो लगातार बेटा उन एटम्स का साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। अब इसके कारण क्या होगा तुम्हें पता है, अगर साइज बेटा डिक्रीज हो रहा है तो आयनन ऊर्जा अधिक होगी, बिल्कुल राइट है। घनत्व उच्च होगा, बिल्कुल राइट है। आयनिक त्रिज्या कम होगी, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ सारे ऑप्शन राइट आ गए। नेक्स्ट बेटा, लेंथेनॉइडों के परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ परमाणुीय क्रिया में कमी होती है, परंतु एक अपवाद है बेटा, है ना। यह परमाणु क्रिया ना होकर परमाणु त्रिज्या होगी बेटा, त्रिज्या। तो इसमें एक अपवाद आता है बेटा, उसे हम याद रखते हैं ट्रिक से, यूरोप में इटली। मैंने अभी अभी बताया तुम्हें क्या कि बेटा जब हम लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो हमारी जो साइज हैं वो लगातार डिक्रीज होते जाते हैं, बट 2 जगह बेटा साइज इंक्रीज होता है, और वो कौन सा है, यूरोपियम एंड इटरबियम। तो हमने इनकी ट्रिक बना ली यूरोप में इटली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट बेटा, निम्न में से रंगहीन आयन पूछ रहा है। देखो रंगहीन, कलरलेस। तो आपको पता है Cu बेटा हमारे के पास क्या होता है 3d10 एंड 4s1। तो Cu1 पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा 3d10 एंड 4s0। तो डी में बेटा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे डी में, तो ये क्या हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 0, यानी यही हमारा क्या होगा बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए 0, यानी कैसा हो जाएगा, रंगहीन होगा। क्योंकि आपको पता है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, और जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, कलरलेस, यानी रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाएगा बेटा, कीलेट। तो आपको पता है कीलेट में क्या होता है, कीलेट लिगेंड में कि ऐसे बाइडेंटल लिगेंड जिनमें दोनों डोनर एटम एक साथ एक मेटल एटम से जुड़ते हैं, है ना बेटा, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इन्हें नाम देते हैं हम कीलेट। देखो ऑक्सलेट आयन है। अब ऑक्सलेट आयन जब बाइडेंटल लिगेंड है बेटा, जब ये दोनों डोनर एटम के साथ एक ही मेटल एटम से जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, कीलेट बनाएगा बेटा। तो ऑक्सलेट हो गया। नेक्स्ट आइए, लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट बेटा, लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, है ना ये बेटा। अब इसमें वो पूछ रहा है कि लिगेंड कौन सा है। तो लिगेंड कौन सा है बेटा, यहाँ हाइड्राइड H1 नेगेटिव, H1 नेगेटिव, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए बेटा, कॉम्प्लेक्स दिया गया आपको, और देखो यहाँ ये 2 नहीं होगा बेटा, NiCO का होल 4 होगा, और Na की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 होता है चार्ज, तो Na भी किस में आ गया, 0 में आ गया। नाम क्या है बेटा, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, तो ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बेटा निम्न में से कौन सा वर्गाकार समतलीय ना बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है।
तो आपको पता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, DsP2। तो अब यहाँ देखिए बेटा, यह हमारे पास NiCN के होल फॉर्म में देखिए, आपको पता है Ni2 पॉजिटिव में किस में आ जाएगा बेटा, 3D8 में, एंड 4s0। अब Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें इनर ऑर्बिटल्स में बेटा पेयर्ड कर देगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, एक ऑर्बिटल खाली, और बेटा 3p हमारे पास ही आ गए। तो 1d 1s और 2p, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इन सभी में आके लिगेंड जुड़ जाएंगे बेटा इस तरह से। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय बेटा, पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। तो पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे, जिन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहाँ तो नहीं होंगे बेटा। यहाँ देखते हैं कि CO हमारा कैसा है, 3 पॉजिटिव है, और 3 पॉजिटिव है तो वो क्या होगा बेटा, 3d6 होगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी नहीं होगा बेटा। यहाँ हो तो NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, अभी आपने देखा था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सारे पेयर्ड होंगे। बट बेटा यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास Ni+2 है और ये 3d8 सिस्टम होगा, और यहाँ हमारे पास जो क्लोराइड लिगेंड है ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स की, और पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो D में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, D। नेक्स्ट आइए बेटा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पूछ रहा है बेटा, है ना, का बढ़ता हुआ क्रम। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डोनर बेटा, है ना, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर, और उसके बाद हेलोजन। अब यहाँ देख लो बेटा, तो हमारे पास देखो, एक तो ये हो गया बेटा CN वाला, एक ये हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ फ्लोराइड सबसे पहले आ गया ना, तो यहाँ D ऑप्शन होगा बेटा, राइट, D, है ना, ये वाला याद रखोगे आप। नेक्स्ट आइए, NiCO का होल 4 की स्ट्रक्चर होगी। तो बेटा आपको पता है Ni यहाँ 0 में है, Ni 0 में, और Ni हमारा क्या होता है, 3d8 एंड 4s2। ये S वाले इलेक्ट्रॉन भी D में आ जाएंगे, यानी D फुल हो जाएगा। तो फिर CO लिगेंड कहाँ जाएंगे, आउटर ऑर्बिटल में, आउटर ऑर्बिटल में जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3, और फिर स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल चतुष्फल की। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य संकुल बेटा, है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो आउटर ऑर्बिटल के लिए आप जानते हो ND ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ आउटर ऑर्बिटल कौन से होते हैं बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। तो देखो Ni बेटा 3 पॉजिटिव है, Ni 3 पॉजिटिव है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, 3d7 एंड 4s0। अब देखो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है D में, तो सिंपल सा है कि इनकी बेटा पेयरिंग भी होगी, फिर भी ये अंदर वाले ऑर्बिटल्स में नहीं जाएंगे। यानी सिचुएशन कैसी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो बेटा ये सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास 2 ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो ऑर्बिटल बाहर वाला पार्टिसिपेट करेगा, अंदर वाला यानी 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कौन सा हो जाएगा, sp3d2, यानी यही हमारा बेटा कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट आइए बेटा, CrH2O का होल 4 Cl2 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए। तो सिंपल है यार, क्योंकि H2O तो न्यूट्रल है, तो Cl2 जुड़े हुए हैं, तो Cr किस में आ गया, +2 में आ गया, सिंपल +2, है ना बेटा। अच्छा अब देखिए बेटा, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए यहाँ, अब मैं और ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ लूँगा तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में लूँगा। ये बेटा रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है, और अगर यदि आपको ये अच्छा लग रहा है और आप इसे अप्रिशिएट करना चाह रहे हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, पे करना पड़ेगा। पे किस फॉर्म में, चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू।